प्रॉपर्टी बेचने वाले आमतौर पे ये चार तरह के फ्रॉड बड़े आम है मुआशरे के अंदर, जिसके बाद में केसेस भी आते हैं, वकला फिर उसको हैंडल करने की कोशिश भी करते हैं। वो चार किस्म के फ्रॉड पता है कौन से हैं? नंबर 1, सबसे पहले प्रॉपर्टी बेचने वाला बंदा ये फ्रॉड कर सकता है कि एडवांस लेता है। सबसे इनिशियल जो फ्रॉड होता है ना, वो एडवांस में होता है। कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो फौरन से जल्दी करते हैं, आप ऐसा करें कुछ एडवांस दे दें, थोड़ा सा ही दे दें, तो वो कोई हो जाए ना थोड़ा सा, ताकि पक्का हो जाए, बाकी कस्टमर जो आ रहे हैं हम उनको ना करने के काबिल हो, बड़ी कहानियां सुना के। अभी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए उस प्रॉपर्टी पे कि मैंने खरीदनी भी है कि नहीं खरीदनी, अभी आपने वेरिफिकेशन कुछ नहीं की, बात हुई अच्छा ये मकान है ठीक है, तो जरा पैसे दे दो जल्दी से, उनको जल्दी होती है। वो जो एडवांस लिया जाता है ना थोड़ा सा, आमतौर पे 50,000 आपने दे दिया किसी को, लाख रुपए आपने दे दिया, तो वो अक्सर केसेस में ये आता है कि सर वो वापस नहीं कर रहा अब, तो वो फिर उनके पास हीले बहाने होते हैं कि नहीं जी टोकन वापस नहीं होता, आपने टोकन दिया क्यों था, तो इस किस्म के अड्डा। अब 50,000 रुपया लेने के लिए वकील के पास आएंगे ना, तो वकील भी क्या करेगा, केस करेगा, तो वकील 50,000 फीस ले लेगा, तो फिर केस चलता चलता पता नहीं जीतना है क्या हारना है, कब उसका फैसला होना। तो इसलिए ये छोटी अमाउंट है 50,000 लाख रुपया, तो ये टोकन देते हुए सोचना है। टोकन भी उस वक्त दें कि जब आपको तसल्ली हो जाए, मैं किसको टोकन दे रहा हूं, ये मालिक भी है। और अक्सर 90% जो हम टोकन देते हैं ना, वो असल मालिक को नहीं देते। जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूं उसकी ओनरशिप किस बंदे के नाम पे वो प्रॉपर्टी, वो उससे डील ही नहीं हम कर रहे होते, प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ा रहे होते हैं, बाद 50,000 लाख दे देते हैं, बाद उसका कोई कजन आ जाता है, कोई इस तरह का बंदा आ जाता है, जी हाँ टोकन दे दो, हम पकड़ा देते हैं, फंस जाते हैं, वो गया। बाद में आपको पता चलता है इसमें तो घपला है, इस पे तो स्टे है। अब आपने स्टे चेक नहीं किया, इस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे है या नहीं है, आपने पैसे पर टोकन पकड़ा दी, बाद में पता चला स्टे है, तो फिर वो पीछे पीछे आप और वो आगे आगे मसला बन जाता है टोकन लेने। दूसरा जो फ्रॉड करते हैं आमतौर पर प्रॉपर्टी बेचने वाले, वो ये करते हैं एग्रीमेंट स्टाम्प लिख लेते हैं, कहते हैं आओ आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10-20 लाख रुपया दे के, 50 लाख दे के, बाकी जब देंगे तो हम इंशाल्लाह आपको रजिस्ट्री करवा देंगे। तो कुछ पैसे जो आप दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने 30 लाख दिया, 50 लाख दिया, इसका एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं। तो वो एग्रीमेंट लिखा जाता है स्टाम्प के ऊपर, उसके अंदर ब्लंडर कर जाते हैं। कोशिश करें किसी पढ़े लिखे बंदे को, किसी वकील साहब को पढ़ा लें, दिखा लें, उसके बाद साइन करें। और एग्रीमेंट जो लिखा जाए, एग्रीमेंट लिखें कि ये है, साइन करें, तब पैसे दें। पैसे पहले पकड़ा दिए 50 लाख रुपया, एग्रीमेंट लिखा जाएगा कल इंशाल्लाह, परसों इंशाल्लाह, तो वो जब पैसे दे दिए ना 50 लाख, रिस्क बन गया। अब एग्रीमेंट क्या लिखा जाएगा, रोला पड़ जाएगा, नहीं ये लिखना है, नहीं ये बात नहीं लिख सकते, रोला पड़ गया। अब वो जो 50 गया हुआ वापस कैसे लेना है, अदालतों में धक्के खाते फिरना उसके लिए। तो इसलिए एग्रीमेंट पहले लिखें, उसके बाद एग्रीमेंट लिखने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो जाए तो 50 लाख रुपया दें, जी ओके अब साइन, ये लें 50 लाख, अब साइन कर दें, दैट्स ऑल। ये गलती होती है, यहां पे फ्रॉड किया जाता है कि एग्रीमेंट के अंदर कुछ ऐसे जुमले डाल दिए जाते हैं, नामुनासिब होते हैं, गलत होते हैं। फिर रजिस्ट्री के टाइम पे ब्लंडर किया जा सकता है। रजिस्ट्री करवाने वाला मालिक कोई और है, तो कोई बंदा उसका मुख्तार बना, जैली मुख्तारनामे बन जाते हैं, तो वो जैली मुख्तारनामा लेके तो वो जनाब उसकी रजिस्ट्रियां करवा रहा होता है। बाज़ दफ़ा आपको कहा जाता है आप इधर ही बैठे सर, डोंट वरी, आप अपनी तस्वीर दे दें, रजिस्ट्री आपके घर पहुंच जाएगी, आप चुप करके घर बैठ जाते हो, वो जैली रजिस्ट्री, जैली मोरे हर शय लगा के आपके घर पहुंचा देते हैं। घर तो पहुंच गई, 4 कदम तो आपको चलना नहीं पड़े,